नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी हुई एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में आज राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की ओर से प्रवासी राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी उपस्थित थी। इसी के साथ और भी कई मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ मुख्य मान्यवरों से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। देखिए, राजस्थान तो एक अपनी पहचान है ही है और राजस्थान के प्रवासी बंधु जहाँ जहाँ बैठे हैं, देश में विदेश में किसी भी प्रदेश में, तो वो दूध और पानी की तरह मिल कर के रहते हैं और वे अपने कर्मभूमि को और अपनी जन्मभूमि को दोनों को योगदान करते हैं। इसलिए ऐसे प्रवासी बंधुओं के लिए इस हमारी औद्योगिक नगरी बम्बई में महाराष्ट्र की पावन धरा पर राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन है। बहुत अच्छी प्रतिभाएं आई, बहुत अच्छे उद्योगपति आए और राजस्थान के हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी केंद्र से लेकर के राजस्थान की सरकार तक के सभी प्रतिनिधियों ने भी आकर के हम यहाँ मार्गदर्शन किया और प्रवासियों का सहयोग करने के लिए संबल बंधाया। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इससे संदेश ये दिया है कि राजस्थान का प्रवासी जहाँ जाता वहाँ का बनता ही बनता है और साथ में अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी जन्मभूमि को भी नहीं भूलता है, उसके लिए पूर्ण रूप से सहयोग करता है। महाराज, आप इस संस्था के संरक्षक हैं, इस संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए ये संस्था बनाई गई है। इस संस्था में ना तो कोई पद है, ना कोई ऐसा विषय है। एक दूसरे से सहयोग करने के लिए प्रवासी जितने भी बैठे हैं एक सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो हम प्रवासियों के कैसे काम आ सकते हैं। सुख दुख में, आपदा में, अचानक कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, उस समय उस परिवार को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, प्रवासी बंधु सब एक हैं, साथ हैं। इस भाव से ये संगठन बना है और मुझे आशा और विश्वास है कि लाखों प्रवासी बंधु राजस्थानी इससे जुड़ करके अपनों के लिए अपने हाथ बढ़ा करके सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र में जो राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन बना हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ पर जैसे राजस्थानियों को संगठित करके उनके सुख दुख में काम आने का काम जो राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन कर रहा है, मैं इनके सभी सामान्य ज्ञान सिंह जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे राजस्थान के प्रवासियों के लिए हमारी सरकार बहुत सारा काम कर रही है। राजस्थान के प्रवासी राजस्थान में आए, वहाँ आकर के उद्योग धंधे लगाए, उसके लिए हमने एक राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चला रखा है और पिछले साल 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही साथ में सभी सेक्टर में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, खनन का क्षेत्र हो, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य जो डेयरी सेक्टर है, पशुपालन का सेक्टर है, सब में जैसे जिनका MOU हुआ है उनको हम धरातल पर उतारने के लिए कर रहे हैं। राजस्थानियों के लिए जो है ना, प्रवासियों के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ भी हमने राजस्थान सरकार ने खोला है। साथ में एकल खिड़की भी खोली है जिससे प्रवासियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। प्रवासियों को ऑनलाइन आवेदन करे तो भी हमारी सरकार निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई कर रही है और सभी तरह की सुविधाएं, चाहे जमीन उपलब्ध कराने का काम हो, NOC से संबंध में बिजली, पानी या अन्य तरह की कई तरह की NOC होती है, वो भी समय पर उनको मिले और समय पर उनके उद्योग धंधे चालू हो जाए। इस तरह से राजस्थान जो प्रवासी है, प्रवासियों के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अभी जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के प्रवासी जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, राजस्थानी है, वो आकर कर अपने मातृभूमि कर्म भूमि में तो वो अपना काम कर ही रहे हैं, वहाँ तो बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं और उन प्रदेशों के विकास में तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन राजस्थान के विकास में भी उनकी कोई न कोई भूमिका हो, इस दिशा में हमारी सरकार उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार है। उनके लिए हमेशा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तैयार है। निश्चित रूप से राजस्थान कलाकारों का देश है, सांस्कृतिक धरोहर का प्रदेश है और राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, चाहे किले हो, बावड़िया हो या
मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर हो, पुराने मंदिर हो, या राजस्थान की कलाकृति हो, चाहे पत्थर की कारीगरी हो, चाहे अन्य तरह के जो अलग अलग जिले में अलग अलग तरह की कलाकृति है वहाँ, तो उनको देखने के लिए दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। वहाँ के कलाकार भी दुनिया में प्रसिद्ध है और निश्चित रूप से वहाँ के कलाकारों को हम समय समय पर प्रोत्साहित भी करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं। अभी यहाँ एक कलाकार जैसे आप लोगों के बीच में थे, अनवर खां जी, उनको पद्मश्री से सम्मानित करवाया हमारी सरकार ने। इस तरह से बहुत सारे हैं ना जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको सरकार सम्मानित करने का बार बार हमेशा प्रयास करती रहती है। कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करती है। मैं समझता हूँ हमारे प्रवासी राजस्थान के इस कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, बहुत ही जानदार कार्यक्रम था। मैं इसके लिए पूरे प्रवासी राजस्थानियों को खूब खूब बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी योजना जो संबल योजना जो चालू की है, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है और उसमें विशेष तौर से सबने भागीदारी निभाई और इस कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। आने वाले समय में सरकार की तरफ से और जिस तरह की व्यवस्था होगी उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। समझता हूँ मीरा भाईंदर के अंदर अगर आज देखना जाए तो करीब करीब 90% प्रवासी भाई है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल हो उसकी भी कामना करता हूँ। तो धोरा धरती से अपने अपने जो जिले से और गांव से लेकर के, ठाणे से लेकर के वो यहाँ आकर बॉम्बे में बसे हैं, तो इसलिए आज उसी के ही बारे में ये कमेटी और यहाँ जो कई सालों से अपना अच्छा नाम कर रहे हैं देश का, राजस्थान का, और हमेशा के लिए आगे मदद के लिए, अच्छाइयों के लिए हमेशा राजस्थान के जो वासी हैं वो यहाँ अपनी परंपरा यहाँ निभा रहे हैं, अपने वेशभूषा। आज मुझे एक तो खुशी है कि इतने लोग सब इकट्ठे हुए और अपने मिले, और मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं मिले तो तब पहचान कैसे बढ़ेगी और आगे कब मिल पाएंगे। तो ये कोशिश जिन्होंने किया इसलिए हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। यहाँ मंत्री महोदय पधारे, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, संस्कृति मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिव्या कुमारी साहब, और मदन दिलावर जी, आदरणीय मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री, और आदरणीय ओटाराम देवासी जी पधारे यहाँ, और जितने भी भामाशाह। और यहाँ एक बहुत और खुशी की बात यह है कि जिसका आशीर्वाद है और ये भारत का जो कल्चर है और राजस्थान का कल्चर है, अलग अलग अपने राज्य का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें स्वामी प्रतापपुरी जी यहाँ पधारे, तो वो आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ मिला, आप सभी को मिला, और यहाँ जितने भी करने वाले हैं उनके लिए मिला, राजस्थान प्रवासियों को मिला। और वो कल अमेरिका से यहाँ पधारे और आपका हुक्म हुआ कि आपको आना है वहाँ, तब हम आ गए राजस्थान गांव में बसे। जी क्या सुनाएंगे शहरवासियों को? मेरा सर अपने अंदाज से लोग इस तरह देखना अंदाज में कोई छोटा सा दरवाजा थोड़ा सा लगा देना भाई, आप नीचे से मिला हुआ है। इसलिए बहुत खुशी है, हमारे इतनी माताएं बहनें छोटे बच्चे जितने पधारे, और बहुत खुशी लगी कि राजस्थान हमेशा अखंडता अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, वेशभूषा, खान पान वो ये चल रहा है, और हमेशा और भी बढ़ोतरी हो, और ऐसा हमेशा के लिए ऐसा चलना चाहिए। राजस्थान के प्रवासियों ने देश के जिस किसी भी शहर में, जिस किसी भी राज्य की व्यापारिक केंद्र पर जाकर के काम किया है, वहाँ न केवल अपनी प्रभावी भूमिका अर्जित की, अपितु उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। लेकिन राजस्थान के प्रवासी जहाँ कहीं भी रहें, देश में और देश के बाहर धरती के किसी भी कोने पर रहें, वो अपनी संस्कृति से, अपने पारिवारिक मूल्यों से और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से निरंतर जुड़े रहते हैं। आज यहाँ ये परिवार का उत्सव था। श्रावण के पूर्णिमा के बाद में इस तरह के पारिवारिक उत्सव में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, और मैं यहाँ प्रवासी राजस्थानियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, वो सब लोग अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस प्रयोजन को लेकर के आए, उस प्रयोजन में सफल। इस तरह के देश में अनेक ऐसे शहर हैं
जहाँ ऐसा मैंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी प्रभावी भूमिका बनाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राजस्थान की जड़ से जुड़े हुए, राजस्थान की माटी से जुड़े हुए श्री नरेंद्र मेहता जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अवसर दिए जाने पर यहाँ के विधायक बने। रवि व्यास यहाँ पहले जिले के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में अनेक सम्मानित ओहदों पर सामाजिक के संगठनों में भी राजस्थान के बेटों ने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। कार्यकारिणी के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया और सभी राजस्थान प्रवासियों को एक छत के नीचे लाना और एकजुटता रखना बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से सभी बहनों को तीज की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल राखी का पर्व भी गया है तो सभी भाइयों को भी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मीरा भाईंदर वैसे भी मिनी राजस्थान के रूप में पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के मानस पटल पर जाना जाता है। बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान की लोक धरा, पावन धरा से पूरे मंत्रिमंडल और राजस्थान के कुछ प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति आज हमारे इस मीरा भाईंदर में हुई है। चारों तरफ रंग रंगीले राजस्थान उत्सव महोत्सव का बड़ा ही लोक लुभावना माहौल है। अपनी माटी की सौंधी खुशबू आज मीरा भाईंदर में उससे साक्षात्कार करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। अपने अपने क्षेत्र में विद्वता हासिल करने वाले विद्वानों को इस मंच से सम्मानित करने का भी आज बड़ा एक पावन दृश्य देखने को मिला। मैं समझता हूँ समय समय पर राजस्थान के गरिमामय संस्कृति को लोक मानस पटल पर लाने का एक सुनहरा प्रयास है। इस तरीके की कवायद लगातार होती रहनी चाहिए और मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित राजस्थान फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का इस आयोजन को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसलिए मैं इन सबको और जितने भी सम्मानित आज इस मंच से अतिथि हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इंटीरियर आइकॉन है, कोई भवन निर्माण के क्षेत्र में है, इन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और प्रवासी राजस्थान का नाम अपने अपने क्षेत्र में गौरवान्वित करते रहे। ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र।